यहां तक हम लोग का डिस्कशन हो चुका था कि सिंपल पेंडुलम के लिए फोर्स मेथड, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोगों ने एज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम इज v, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज t and weight of the body is weight of the mass is mg. Point of suspension यहाँ पे, this is point P is point of suspension, मैंने शॉर्ट में POS लिखा है, point of suspension, because tension is passing through point P, तो टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। यही यहाँ पे फोर्सेज जो लग रहे हैं पेंडुलम के ऊपर, एक टेंशन है और एक वेट mg है, टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। So taking torque, net torque about point of suspension, that is torque due to tension plus torque due to weight mg, this is equal to I about point P into alpha. इसमें torque due to tension वाला टर्म जीरो है and due to mg torque is clockwise, और यहां से देखा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg का, फोर्स का डायरेक्शन ये है mg का, और टॉर्क ले रहे हैं पॉइंट P के अबाउट, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल अगर थीटा है देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ये लेंथ एल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, ये एल है और ये थीटा है, तो एल साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर टॉर्क। और टॉर्क क्लॉकवाइज है, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है, टॉर्क ड्यू टू mg इज क्लॉकवाइज, वेयर एज थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा, बिकॉज टॉर्क ड्यू टू mg और थीटा का डायरेक्शन, टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अभी टॉर्क ड्यू टू mg I इंटू अल्फा, टॉर्क ड्यू टू mg हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, दिस इज I अबाउट पॉइंट P, इसको अगर पॉइंट मास मानेंगे तो ml स्क्वायर, ml स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन बन गया ml स्क्वायर इंटू d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg and perpendicular distance is L sin theta, L sin theta, m और L एक कैंसिल हो रहा है। So now equation is angular acceleration is equal to minus g by L into sin theta, and sin theta can be written as, sin theta को मैंने theta से रिप्लेस कर दिया for a small angle, for a small angle sin theta is replaced by theta, जो कि हम लोग पहले वाले मेथड में भी यूज कर चुके थे। दिस इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई g by L। सो सेम टाइम पीरियड, देयरफॉर ओमेगा इज अंडर रूट g by L, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर L by G। तो ये हुआ टॉर्क में। थर्ड मेथड में टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक ये हो गया, पोटेंशियल ये हो गया। सो नाउ टोटल एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस mg, और L का वैल्यू डाल दिया L cos थीटा, ये टोटल एनर्जी हुआ। एंड टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट कंजर्व्ड, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए मैंने टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है।
नो, जो टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गया, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है. हम लोग को डीवी बाई डी टी का इक्वेशन चाहिए, एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए. तो इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो m/2 डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर माइनस mgl डी डी टी ऑफ cos थीटा, RHS इज कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0. इसमें ये आ गया m/2 और चेन रूल लगाएंगे तो वी स्क्वायर का 2v और बचेगा dv बाई dt. इस पे सब लोग ध्यान दीजिए. माइनस mgl, यहाँ भी वही बात है, यहाँ t है, यहाँ थीटा है. पहले थीटा के रेस्पेक्ट में, देन डी थीटा बाई dt. तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही इक्वेशन आता है. 2 कैंसिल, m इज ऑल्सो कैंसिल. यहाँ आ गया v इंटू डीवी बाई डी टी प्लस जी एल साइन थीटा, और यहाँ है डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा डैश, और यहाँ से ये डिस्टेंस x. ओमेगा डैश इज v अपॉन l. एंगुलर स्पीड दैट इज v बाई l. दिस इज इक्वल टू 0. ये l कैंसिल, ये v कैंसिल. एक्सप्रेशन आ गया dv बाई dt इक्वल्स माइनस g साइन थीटा. साइन थीटा इज थीटा यहाँ पे, और थीटा हो जाएगा x अपॉन l. दिस इज माइनस g बाई l इंटू x फॉर a small angle. Again this is equation of SHM and time period is again 2 pi root over l by g. 2 pi root over l. तो तीनों मेथड से अप्रोच समझना है. नॉर्मल केसेस में जो हम लोगों ने यूज किया t इक्वल्स 2 pi root over l by g, इसमें पेंडुलम का लेंथ l अर्थ के रेडियस के मुकाबले नेग्लिजिबल. लेकिन वेरी लॉन्ग पेंडुलम ले लें, इतना लंबा पेंडुलम ले लें कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. इन दैट केस अर्थ का जो कर्वेचर है उसको भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा. ऐसा देखिए, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. ये सेंटर है अर्थ का सी, और दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ आर. और पेंडुलम यहाँ पे ऑसिलेशन कर रहा है. पेंडुलम यहाँ पे, and during oscillation at any instant of time, theta is the angle, और ये डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक का लिनियर डिस्प्लेसमेंट. ये डायग्राम सारे लोग अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ करें तभी समझ आएगा. Now at this pendulum there are forces. एक तो है टेंशन और दूसरा है mg. mg will act towards the center of the earth. देखिए, this is the direction of mg. यहाँ काम कर रहा है ये m into g. mg यहाँ पे है, you can see. फोर्स mg, और ये एंगल कुछ होगा, इसको मान लेते हैं अल्फा. ऊपर वाले एंगल को मैंने थीटा रखा है. दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा. यहाँ अल्फा एंगल है, ये थीटा एंगल.
अब जैसा हम लोग करते थे कि टेंजेंशियल कंपोनेंट लेते थे पेंडुलम के केस में, तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस भी कैलकुलेशन में आने वाला, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप ये देखिए कि टेंजेंट के लॉन्ग दिस इज द रेडियल डायरेक्शन ड्यूरिंग एसएच, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, दिस इज अ ट्रायंगल, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम L is very long in comparison to radius of earth, we cannot neglect it। मान लीजिए कि L का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ का आधा है, इस टाइप का स्पेस से पेंडुलम को हैंग किया गया है, ऐसा समझ। नाउ दिस एंगल इज, ये जो एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, दिस एंगल इज थीटा प्लस अल्फा। अपने अपने कॉपी में चेक करिए आप, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। mg is towards the center, restoring force is mg का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर होगा उसकी वजह से, दैट इज mg sin theta plus alpha, this is the tangential component, mg sin theta plus alpha। mg sin theta plus alpha, यही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है इस पेंडुलम। सो नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम वी शुड राइट, नेट फोर्स इज माइनस mg sin थीटा प्लस अल्फा। नॉर्मल केसेस में यही फोर्स आया था माइनस mg sin थीटा, अभी एक टर्म बढ़ गया अल्फा, देख सकते हैं आप। नॉर्मल केसेस में इट इज mg sin थीटा, अभी क्या है mg sin थीटा प्लस अल्फा। इसके बाद का स्टेप जो यूजुअल स्टेप्स है वही है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू माइनस mg, साइन को हटा देते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, साइन टर्म को हटा दिया गया, रीजन इज थीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंड अल्फा आर स्मॉल एंगल्स, इसलिए उसको हटा दिया गया। मास m कैंसिल, नाउ एक्सेलरेशन इज, इससे क्या है कि जनरलाइज्ड आंसर आएगा, लेंथ कुछ भी रहे यू कैन यूज दिस फार्मूला, माइनस जी, थीटा देखिए क्या होगा x अपॉन l, थीटा इज x बाई l। सिमिलरली अल्फा देखिए डायग्राम में, तो इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन राइट x अपॉन r, देखिए अल्फा इक्वल्स लिनियर डिस्प्लेसमेंट x डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस r, x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से एक्सप्रेशन आ गया dv by dt, that is d2x by dt square is minus g into 1 by l plus 1 by r into x, इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। देखिए तो दिस इज ऑल्सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का टाइप हो गया, देयरफॉर it is equation of simple harmonic motion and omega square is g into 1 by l plus 1 by l, so omega is under root g into 1 by l plus 1 by l, therefore time period is 2 pi by omega under root g into 1 by l plus 1 by l. This is the generalized form final equation for time period of pendulum. इसमें लेंथ कुछ भी रखा जाए, this equation can be applied. राइट पर इसमें दो स्पेशल केस हम लोग लगाते हैं। पहला,
if L is very less than radius. पेंडुलम का लेंथ जो है रेडियस से काफी छोटा है, L is very less than r. तब क्या हो जाएगा, अगर लेंथ बहुत ही स्मॉल है r के रेस्पेक्ट में, इस केस में क्या हो जाता है, 1/L will be very greater than 1/r. ऐसा हो जाएगा. इन्वर्स करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, L is very less than r, और अगर आपने इन्वर्स कर दिया तो 1/L ही बड़ा हो जाएगा, तो 1/r बहुत छोटा हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए. Therefore टाइम पीरियड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन 1/r नेग्लेक्ट कर देंगे तो L ऊपर चला जाएगा, 2 pi अंडर रूट L/g आ जाएगा. देख लीजिए, 1/r का टर्म नेग्लेक्ट कर देना है, और यू कैन सी 2 pi अंडर रूट g into 1/L plus this term is tending to 0. Therefore time period is 2 pi under root L/g, जो हम लोगों ने डेराइव ये के साथ 2 pi रूट ओवर L/g इस इक्वेशन से भी आ जाए. और सेकंड केस लिया जाए, सेकंड केस आपको यहाँ पे बता रहे हैं. सेकंड केस, इफ L is very greater than r, पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस से भी बहुत ज्यादा, in that case 1/L will be negligible in comparison to 1/r. तो इसी एक्सप्रेशन से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 pi अंडर रूट g, 1/L का टर्म खत्म और 1/r का बचेगा. Therefore टाइम पीरियड इज 2 pi अंडर रूट r/g. इसमें क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ इज नोन, g इज नोन, इसलिए वैल्यू हम लोग को मालूम है. इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 84.7 मिनट के आसपास. दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड. इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम हम लोगों ने ले लिया, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा पेंडुलम कंसीडर किया, तो भी टाइम पीरियड आ रहा है 84.7, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता. क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है. इनिशियली इसका लेंथ L0 है लिक्विड के अंदर. Then we have to prove it will perform SHM for a small vertical displacement. यानी वर्टिकली थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, it will start performing SHM and find its time period. And find its time period of oscillation. Find its time period of oscillation. तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए. इस बॉडी का कुछ वेट होगा mg नीचे की तरफ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ m into g, और एक बुयांसी फोर्स होगा ऊपर की तरफ b. बुयांसी फोर्स का फॉर्मूला होता है v rho g, और बुयांसी फोर्स इज v in into rho g. v in बताता है, v बताता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और v in का मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड. जितना वॉल्यूम पानी लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है वही वॉल्यूम लेना है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी. तो बुयांसी फोर्स के लिए यही दो फार्मूला होता है. तो राइट नाउ तो इसका वैल्यू जो है सिर्फ L0 दिया है. हम लोग मान लेते हैं कि लिक्विड का डेंसिटी रो है, इस सिलिंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया HA है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो. फाइनल आंसर हम लोग को L0 के टर्म्स में निकालना. तो ऐसे केसेस में प्रोसीड कैसे करते हैं, इनिशियली दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, फ्लोटिंग है. फ्लोटिंग का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम, फ्लोट कर रहा है उस जगह, यानी नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0. तो सबसे पहला काम अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बना लें. तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्वेशन जो बनेगा
mg equals buoyancy force, that is v inside into rho into g, that is m into g. M we are assuming mass of the body, so m into g equals volume inside the liquid. इतने पोर्शन का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल नॉट, ये हो गया वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, इनटू रो इनटू जी। ये इक्वेशन 1 है, जी को कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इक्वेशन आ गया m इक्वल्स a रो नॉट a एल नॉट इनटू रो। ये इक्विलिब्रियम से है इक्वेशन। जनरली इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन का आगे जरूरत पड़ता है, ऐसे कैसे। अब इसके बाद क्या होगा? अभी क्या है कि बुओयेंसी फोर्स और mg बैलेंस्ड। अब बॉडी को थोड़ा डिप कर दें अगर, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी बुओयेंसी फोर्स बढ़ जाएगा, और mg में कोई चेंज नहीं, तो बॉडी विल हैव टेंडेंसी टू मूव अप। बॉडी को थोड़ा ऊपर उठा के छोड़ें, ऊपर उठाएं, ऊपर जाने से क्या होगा कि वॉल्यूम घट जाएगा जो लिक्विड के अंदर है। ये वॉल्यूम घटने से बुओयेंसी फोर्स घट जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे mg की वजह से इट विल गो डाउन। यानी अब ये वाइब्रेट करता रहेगा, थोड़ा ऊपर करके छोड़ दें या थोड़ा नीचे करके छोड़ दें। फिर से समझिए, बॉडी को थोड़ा ऊपर कर दें तो बुओयेंसी फोर्स में कमी आ जाएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके वजह से mg भारी पड़ जाएगा और ये नीचे आने की टेंडेंसी होगी। थोड़ा डिप करें तो बुओयेंसी फोर्स बढ़ जाएगी और mg में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर आने की होगी। यानी नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो टेंडेंसी ऊपर जाने की, और ऊपर डिस्प्लेस करते हैं तो टेंडेंसी नीचे जाने की। तो किसी इंस्टेंट पे अब मान लिया जाए, नाउ वी आर अज्यूमिंग फॉर द सेम बॉडी कि किसी इंस्टेंट पे ऐसी स्थिति बन गई, इसका ज्यादा हिस्सा, नाउ इट इज वाइब्रेटिंग, पानी के अंदर L नॉट प्लस वाई, वाई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर, थोड़ा पानी के अंदर चला गया, ऐसा मान लो। अब जो है बुओयेंसी फोर्स इंक्रीज हो गई है, mg तो सेम है, बुओयेंसी फोर्स चेंज होकर b डैश हो गया, और सिलेंडर का वेलोसिटी उस समय v मान लीजिए। नाउ नेट फोर्स ऑन द बॉडी, F net इक्वल्स ma का यूज करेंगे इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस समय उसकी वेलोसिटी है v, तो इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेस। नेट फोर्स क्या होगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, ये बॉडी नीचे की तरफ गया है y डिस्टेंस, पहले L नॉट था, L नॉट प्लस y हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उस डायरेक्शन में ही फोर्स है mg, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव, और अपोजिट वाले फोर्स को लिखते हैं निगेटिव, b डैश। दिस इज इक्वल टू m इनटू dv बाय dt। So 2 pi by L naught by G sir. Answer 2 pi by L naught by G sir. Under root L हाँ naught by G. करेक्ट, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, यही आंसर है। So that is equal to mg माइनस b डैश की वैल्यू देखिए, v रो g, तो न्यू वॉल्यूम जो होगा L नॉट प्लस वाई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस, v हो जाएगा L नॉट प्लस वाई इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इनसाइड द लिक्विड इंटू रो इंटू g इज मास इंटू स्पेस, dv by dt। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए, m की जगह पे, यहाँ पे या यहीं पे देख लीजिए, m को रिप्लेस कर सकते हैं a L नॉट रो से, दोनों जगह। तो अगर रिप्लेसमेंट कर दिया जाए बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन देखिए क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1, m को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग a L नॉट रो से, a L नॉट रो, यहाँ m हो गया इंटू जी माइनस सेकेंड वाले टर्म में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, L नॉट प्लस वाई इंटू a रो जी
इज इक्वल टू m इंटू dv/dt। तो m की जगह हो गया a L नॉट रो a L नॉट रो हो गया इंटू dv/dt इंटू dv/dt। यहाँ पे देखिए a कैंसिल, एरिया कैंसिल, रो कैंसिल, अब इक्वेशन आ गया L नॉट इंटू जी माइनस L नॉट प्लस y इंटू जी इक्वल्स L नॉट इंटू dv/dt। g into L naught cancel. Now equation is dv/dt equals minus g by L naught into y, where y is displacement of the body. तो देखिए प्योरली SHM का इक्वेशन दिख रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y के फॉर्म में, dv/dt इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो therefore this is the equation of SHM and omega square is g by L naught. Therefore, time period will be 2 pi by omega under root L naught by g. तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था लगभग मैचिंग टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें L नॉट होता था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे L नॉट है पोर्शन ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी विच इज इनसाइड द लिक्विड। SHM of a body inside a tunnel made along diameter and chord of earth. अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग या कॉर्ड के लॉन्ग अगर एक टनल बना दिया जाए तो और उसमें एक बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो SHM करने लगता है। ये जो टनल दिख रहा है दिस इज अलोंग डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये टनल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इट शुड ओनली पास थ्रू द सेंटर, तभी ये डायमीटर होगा। अगर ये कोई भी डायमीटर लिया जाए उसमें SHM हो। रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, अर्थ का मास m मान लीजिए और ये सेंटर है, इसको O मान लेते हैं। अब आप सभी लोग समझिए, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, अगर यहां से अगर ड्रॉप करें तो इट इज श्योर कि इट विल गो टू दिस पॉइंट और फिर वापस आ जाएगा। अगर ऐसा करें, यहां से बॉल को ड्रॉप करें तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ही विल बी जीरो। यहां से यहाँ के रुकेगा और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट विल गो बैक और सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इट विल कंटिन्यू till infinite time, hence particle will perform, body will perform SHM। इसका एक दूसरा पॉइंट भी है, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दें कुछ वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ जाके रुकेगा और यहाँ से आए तो बाहर में तो SHM नहीं होगा बट पीरियोडिक हो, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर रहेगा, मगर जैसे ही अर्थ के अंदर आएगा इट विल परफॉर्म SHM। और फिर यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था तो 10 मीटर पर सेकंड नीचे वेलोसिटी होगी, यहाँ के रुकेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करता रहेगा। ये SHM नहीं होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जब अर्थ के अंदर आएगा तो SHM होगा, अर्थ के बाहर जब रहेगा पीरियोडिक रहेगा। सपोज यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये ओरिजिन है क्योंकि यहीं पे फोर्स जीरो होती है। दिस इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बिकम जीरो। यहाँ पे अर्थ कोई फोर्स नहीं लगाती है, तो इस बॉडी का मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट किसी स्टेट ऑफ टाइम पे y मान लीजिए और वेलोसिटी v मान लीजिए, और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, अर्थ का मास है कैपिटल। तो ये बॉडी टनल के अंदर मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अर्थ विल अप्लाई फोर्स,
तो ये फोर्स का फॉर्मूला हर किसी को याद होना चाहिए कि अर्थ के अंदर फोर्स का फॉर्मूला Gmm/r³ इंटू आर होता है। यहाँ आर की जगह वाई है, दिस वाई। और नेट फोर्स हो गया मास इंटू एक्सलेशन। दो लाइन में एसएचएम प्रूव हो जाएगा। देखिए अगला लाइन में एसएचएम का इक्वेशन आ जाएगा, Gmm/r³ into y. Now a small m cancel. So acceleration of the body is dv/dt equals minus Gm/r³ into y. Therefore, it is equation of SHM. देखिए, only in 3 steps we are getting the expression. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई Gm/r³। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, which is 2π√r³/Gm. This is equal to 2π√r divided by Gm/r²। और Gm/r² क्या होता है? G at the surface, G0, Gm/r², that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया T इक्वल्स 2π√r/G। तो रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है 6400 किलोमीटर और G0 पता ही है, सो इट इज नियरली 84.7 मिनट, जो लॉन्ग पेंडुलम में भी आया था 2π√r/G, 2π√r/G। सो सेम आंसर हियर। ये तीसरा केस हम लोग कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े थे कि जो सैटेलाइट है, इट इज रिवॉल्विंग, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग close to the surface of the earth था, और अभी SHM along diameter of the earth में सेम आ रहा है। तो all 3 cases में आंसर इज सेम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दिस कॉर्ड शुड बी, दिस टनल शुड बी स्मूथ टनल। रीजन, यहाँ पे ये मास तो कहीं टकराएगा नहीं, इजिली मूव करेगा, सीधा आ जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, अर्थ विल अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इस टनल से टकरा जाएगा। तो टनल में अगर फ्रिक्शन है, देन वी कैन नॉट प्रूव SHM। सो फ्रिक्शनलेस टनल होना चाहिए सेकंड केस में। अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया, सेम बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, किसी टाइम टी पे बॉल इज हियर, एक्चुअली वो टनल के कांटेक्ट में आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये दीवार से रगड़ाएगा ऐसे, बिकॉज इस मास के ऊपर अर्थ विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए ऐसा है। इसलिए टनल का स्मूथ होना जरूरी। सो फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और जब ये मास यहाँ पे आ जाएगा टनल के सेंटर पे, डैश पे, तो अर्थ विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे पहुंचने के बाद फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, इफ ई डैश, और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा ड्यू टू दिस वॉल। ये वो डैश है, ये दीवार लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों बैलेंस हो, तो ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। इसलिए दिस ओ डैश इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होना चाहिए। जब ओ डैश पे आ जाएगा, ये वो है ओ डैश पे, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी और टनल के दीवार से ये टकरा जाएगा। टनल का दीवार नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, दोनों फोर्स बैलेंस, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और नेट फोर्स 0 हो जाने की वजह से ये मेन पोजीशन कहला रहा है। अभी आप देखिए इस डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन को y मान लेते हैं,
जैसे यहाँ हम लोगों ने माना था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन को y माना, यहाँ पे भी ऐसा ही समझ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजीशन को y मान रहे हैं। नाउ दिस इज द फोर्स, और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, या इस एंगल को ही थीटा मान लेते हैं। तो फोर्स का कंपोनेंट इधर जो आएगा एफी कॉस थीटा, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश एफी cos theta will be balanced by this end dash, और दूसरा फोर्स बचेगा एफी sin theta डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, एफ ई sin theta, एफ ई sin theta will have to vertically downward, एफ ई sin theta। मतलब इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए इस बॉल के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, दिस इज द बॉल, इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ एफ ई cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ ई sin थीटा, और एक टनल का दीवार जो है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है एंड डैश, ये दोनों तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, और इसकी वजह से उसको वेलोसिटी हो, इस बॉल का वेलोसिटी यहाँ पे हम लोगों ने v माना था, यहाँ भी इसका वेलोसिटी v मान लीजिए। Now net force on the ball will be this AP sin theta only in downward direction, moving with velocity v, इसका वेलोसिटी हम लोग मान रहे हैं v। So now net force on the mass at this position is minus of AP sin theta, माइनस इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और फोर्स उल्टा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। So mass into acceleration, this is equal to minus Fe into sin theta। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बॉल का, इस डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस। इसी ट्रायंगल को यहाँ दिखाया है, देखिए Fe GMM R by R क्यूब और sin थीटा, और R sin थीटा को यहाँ हाइट इस y, so this is y, acceleration is minus gm by r cube into y, therefore SHM exactly same expression, देखिए minus gm by r cube into y, बट फर्क इतना है कि ये स्मूथ टनल होना चाहिए, यहाँ टनल स्मूथ नहीं है तो भी SHM होगा, सिर्फ बॉल की डायमीटर जो है इसके टनल के डायमीटर से कम आना चाहिए, सटना नहीं चाहिए टनल के अंदर, मगर यहाँ तो टनल के कांटेक्ट में बॉल आना ही आना है, उससे फ्रिक्शन लगना ही लगना है, इसलिए दोनों ही केस में टाइम पीरियड इज सेम, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी नॉट। याद रखना बहुत आसान है, 2 पाई रूट ओवर आर बाई जी, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी जो सिंपल पेंडुलम में होता है, लगभग सेम फार्मूला यहाँ पे है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एग्जैक्टली सेम। फर्क क्या हुआ कि डायमीटर के अलोंग टनल में कोई कंडीशन नहीं है, स्ट्रेट टनल। यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स जब भी लगाती है अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगाती है, उसकी वजह से ये बॉल टकरा जाता है टनल से, तो स्मूथ नहीं रखेंगे तो फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो SHM प्रूव करना मुश्किल है, SHM प्रूव हम लोग नहीं कर सकते। तो अब तक ऑल टुगेदर देयर आर 4 केसेस जिसमें कि टाइम पीरियड 84.7 मिनट आ रहा है। सबसे पहला केस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, it is very close to the surface of the earth. Second, in case of a long pendulum, same time period. Third case ये हो गया along diameter of earth or any planet. Fourth case हो गया not only this chord, यही chord नहीं, chord इधर भी बना दें, इधर भी बना दें, इधर भी बना दिया जाए, SHM होगा और same time period आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, पेंडुलम का टाइम पीरियड इनिशियल T0 है, यानी जब लिक्विड में नहीं डाला गया है तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2 पाई रूट ओवर L नॉट बाई जी, और पेंडुलम पे जो फोर्स लगता है नॉर्मली टेंशन और mg, और ऑसिलेशन के टाइम पे
टेंशन टी डैश और mg। mg को ही कंपोनेंट में बांटते हैं, टेंशन का कंपोनेंट नहीं लेते। तो अब जब लिक्विड के अंदर चला गया पेंडुलम तो ये mg पे असर पड़ेगा। इनसाइड द लिक्विड क्या होगा, टेंशन टी तो है ही, mg के अलावा एक और फोर्स, बुयांसी फोर्स काम करने लगेगा। यानी जब लिक्विड में चला गया ये बॉडी तो mg के अलावा एक अपवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स आ जाएगा b। तो mg और b का रिजल्टेंट लेना होगा। तो देखिए एफ नेट जो करना होगा वो करना होगा mg इफेक्टिव, वो करना होगा mg माइनस बुयांसी फोर्स। वेट mg को ये बुयांसी फोर्स घटा देता है। कैसे घटाएगा, mg माइनस बुयांसी फोर्स होता है v रो g एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव कह सकते हैं। यानी g की वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। पहले सिर्फ mg था, अब mg माइनस भी है। तो इसको लिखेंगे mg, और क्वेश्चन में दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी अगर रो है तो मेटल का डेंसिटी 8 गुना है, यानी लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल m डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे वही चेंज करना है हम लोगों को, ये m इंटू जी ही रहने देते हैं, माइनस वॉल्यूम हो जाएगा मास ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी d। ये d represents density of the metal and rho represents density of the liquid into rho into g। तो ये देखिए कितना आ गया, mg कॉमन 1 माइनस रो अपॉन डी। यहां से देखिए जगह रो बाय डी कितना है, रो बाय डी इज 1 अपॉन 8। so it is mg into 1 minus 1 by 8, so it is 7 by 8 into mg। यही समझना था। तो नट सेल में क्या हो गया, m इंटू जी इफेक्टिव इज 7 by 8 into m, therefore g effective is 7 by 8 g। यानी पहले के मुकाबले 7 by 8 हो गया g। सो न्यू टाइम पीरियड इज 2 pi अंडर रूट l by g effective। ये हो गया 2 pi अंडर रूट l by g effective is 7 by 8 into g। So it is under root 8 by 7 into 2 pi under root l by। So new time period is under root 8 by 7 multiplied by t naught. This is the answer.